कांटे से कांटे को निकाला जाता है और अक्लमंद को उससे भी बड़ा अक्लमंद खत्म करता है। शेर को मारने के लिए सवा शेर बनना पड़ता है। इस बात को सत्या अच्छी तरह से जानता था और ये बात पुलिस अधिकारी भी जानते हैं। समझदारी से भरा रिटायर्ड पुलिस अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम इसका नाम सुनते ही अंडरवर्ल्ड के माफिया के पेट में सुलाब शुरू हो जाता है। 23 साल के अनुभव में उसने कई गुनहगारों को कानून के सामने खड़ा करके सजा दिलवाई है। कुछ लोगों को एनकाउंटर के नाम पर टपकाया भी है। अंडरवर्ल्ड के लोगों की रातों की नींद हराम कर दिया था इसने। कमर की रीढ़ की हड्डी टूट जाने की वजह से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर बैठ गया। इस नई कंपनी का खात्मा पुरुषोत्तम ही कर सकता है, ऐसा सरकार का मानना है और कहना है। इस हालत में भी बुधवार के दिन ठीक 8:30 बजे ग्रहण के टाइम पे एक पुलिस ऑफिसर पुरुषोत्तम के घर के बाहर डोरबेल बजाता है। सुनिए, बाहर कोई पुलिस ऑफिसर आपसे मिलने आया है। मैं अपने 30 इयर्स के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। इस नई कंपनी के सामने हम सिंपली नथिंग, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है ऐसा कभी नहीं था। अभी तो मेरी कमर भी ठीक नहीं है। अब तो कितना टाइम हो चुका है रिटायरमेंट लिए। पुरुषोत्तम सर, आप इस नई कंपनी को मिटाना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये अलग बात है, लेकिन पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को ये यकीन है कि ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और आपके हेल्थ के बारे में सोचकर डिपार्टमेंट को काफी अफसोस भी है। कुछ दिन पहले जो खून हुआ है उसकी वजह ये कंपनी है, ऐसा ताजा सूत्रों के मुताबिक पता चला है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार इसको नजरअंदाज कर रही है। किसी भी मंत्री को पूछने से जवाब क्या हो रहा है? कौन है कंपनी? कोई मंत्री है क्या? या बिजनेसमैन, बिल्डर्स, पुलिस? अरे किसी को भी मार देते हैं यार ये लोग। तू जानता है पिछले हफ्ते में 8 लोगों को मार दिया गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कुछ दिनों में हमारा भी नाम आ जाएगा। सच कह रहा हूँ यार। अगर हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो धंधा कैसे करेंगे? अरे बोलो कौन है? डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लगता है कि ये कंपनी सिर्फ अमीर लोगों को ही टारगेट कर रही है। उसके पीछे वजह क्या है ये मुझे नहीं पता। What are you saying? क्राइम हो रहा है और तुम जस्टिफिकेशन दे रहे हो। अगर अभी उन लोगों को नहीं रोका तो वो लोग और क्राइम करेंगे। क्राइम लॉ बुक में लिखे हुए एक वर्ड से ज्यादा और क्या है बताओ मुझे। जिस किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लिया है, शायद उसे दूसरा कोई रास्ता पता ना हो, या फिर ये किसी मकसद के लिए होगा। इसलिए बिना सोचे समझे हमारा किसी को क्रिमिनल कहना बेवकूफी होगी। उस बुरे इंसान के लिए तुम जस्टिफिकेशन दे रहे हो? वो अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, ये मैं कैसे कह सकता हूं? किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले उसके पीछे का सच जान लेना बहुत जरूरी है। अगर हम दुश्मन के बारे में अच्छी तरह से जान लें तो ना तो उससे डर लगेगा और ना ही उस पर गुस्सा आएगा। क्या तुम मुझसे कुछ भी छुपा रहे हो क्या सत्या? बहुत कुछ छिपाया है मैंने, उसे छिपा ही रहने दो। मैं कौन हूं ये तो तुम्हें पहले से ही पता है, और मैं क्या करता हूं ये जानना जरूरी नहीं है। कुछ भी करो लेकिन तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए। तुम मुझसे प्रॉमिस करो। ऐसी कसम मैं नहीं खा सकता चित्रा, क्योंकि मैंने जो रास्ता चुना है उस रास्ते में मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो है चित्रा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे घर को एक स्पेशल टीम की तरह ऑफिस बनाने की वजह मेरा कमर का दर्द ही नहीं है। कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है। ये पाठ मैंने नई कंपनी से ही सीखा है, क्योंकि अपना जॉब, अपना रास्ता, सब कुछ रहस्यमय होना चाहिए। जो बुद्धिमान क्रिमिनल को मिटाने के लिए हमें भी उसी तरह क्रिमिनल दिमाग से सोचना चाहिए। अब जो जंग होने जा रही है उसका हथियार है दिमाग। दुश्मन अपने चेहरे पर पर्दा डाल ले
तो हम भी वैसा ही करेंगे। वो छुपकर मारेगा तो हम भी उन्हें छुपकर मारेंगे, क्योंकि जो जीतता है वो अपनी ताकत से ही नहीं, दुश्मन की कमजोरी से, पुराने दादा रावड़ी से पूछताछ करके। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिमाग यूज करके क्राइम करने वाले जरूर उस लिस्ट में नहीं होंगे, लेकिन इस क्राइम में उसने जितना पैसा कमाया है जरूर कहीं रहेगा। आप लोग एक काम करो, लास्ट 3 मंथ में अचानक कौन कौन अमीर बना है ये अच्छी तरह से जांच करो। आई एम डैम श्योर दैट किसी पुलिस ऑफिसर की मदद जरूर उनको है, क्योंकि हर काम इतने परफेक्ट तरीके से हुआ है। तो एक पुलिस की मदद के बिना नहीं हो सकता है। कौन है वो ऑफिसर? सोचो। या तो अपने डिपार्टमेंट से नाराज हुआ होगा। हेग, सोलेमन। हनीमून मनाकर आया सत्या कंपनी के कामों में ध्यान देने लगा। वो छोटी सी कंपनी आज देखते देखते बड़ी कंपनी हो गई, लेकिन पुरुषोत्तम को यह गलतफहमी हो गई कि यह कंपनी सिर्फ गुनाह करने के लिए बनी है। लेकिन सत्या ने जो कंपनी खड़ी की थी वो गुनाह करने के लिए नहीं, गरीबों की मदद करना उसका मकसद था। अमीरों के पैरों तले कुचलने वाले गरीबों की मदद के लिए था, सिस्टम से आहत गरीबों की मदद के लिए था। किसको क्या जरूरत है ये समझकर वो मदद कहाँ से आ रही है ये बताए बगैर अब तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा सिस्टम तैयार करके गरीबों की इच्छा पूरी करने के लिए था। कंपनी के नेटवर्क को सत्या ने ऐसा किया, उसकी कंपनी में काम करने वाले लोगों को भी नहीं पता था। उस कंपनी से जिनको लाभ हो रहा है उनको भी इसके बारे में पता नहीं। इस तेजी से भाग दौड़ की दुनिया में सबको हर तरह की चाहत है, वो सब कुछ इतनी आसानी से पूरा नहीं होता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो सत्या की कंपनी के लिए मेहनत करते हैं। ये जाने बगैर वो मेहनत कर रहे थे। ये सत्या का नया सिस्टम है। सत्या की कंपनी में जो भी काम करते हैं वो बिना जाने सत्या की कंपनी में शेयर होल्डर है। ये सिस्टम सिर्फ मुंबई में ही नहीं, दुनिया के लिए नया सिस्टम है। कुल मिला के ये कहा जाए कि सत्या के सिस्टम ने इंडिया के सिस्टम को चेंज कर दिया। एक नया इंडिया बन रहा था। 31 लोग हैं। अचानक से इनका एक्सेस बढ़ गया है। इन लोगों के रिश्तेदारों की तरफ से आई हुई है प्रॉपर्टी। ये 5 लोगों को रातों रात शेयर्स में नुकसान आया है। These 3 have won lottery। इसमें 16 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। यह देखने से साफ पता चल रहा है इन लोगों ने जो पैसा कमाया है वो चोरी से, फ्रॉड से या मांडवली से। इन लोगों के ऊपर भी इंक्वायरी चालू है। ये कुल मिलाकर 30 लोग होंगे। तुमने 31 बोला था। 31 ही है। ये एक ही है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। इसके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइट है। इसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। नेम नारायण गणेश, फिल्म प्रोड्यूसर। उठा के ला। तुम जितनी बार झूठ बोलोगे हम तुम्हें उतनी बार करेंगे। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, मुझे छोड़ दो सर, माँ कसम मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कौन फाइनेंस दे रहा है मुझे आज तक नहीं पता। सच में मुझे कुछ नहीं पता। जो
भी सच है वो बताओ, कहानी मत बनाओ। अचानक से एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर पैसे रखकर चला गया। मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारे फिल्म में जितने भी पैसे लगे हैं वो सारे पैसे अलग अलग बैंक अकाउंट से आए हैं। तेरी वजह जिसे तू लव करता है, उस बेशरम औरत को तू बहुत बड़ी हीरोइन बनाना चाहता है ना। कौन है तेरा दोस्त उस कंपनी में? प्लीज सर, हमने कोई गलत काम नहीं किया। वंस मोर,